अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानते हैं या सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लर्निंग के स्टार्टिंग फेज में समर ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। समर ट्रेनिंग को अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो अगर आप डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक ऐसे किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं, खास तौर से अगर मैं बात करूं सीएसआईटी फील्ड की, तो आपको पता होगा कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपने कोर्स में खुद ही एक ऐसा टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें कि हम अपने कॉलेज से बाहर जाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से जुड़ते हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है करंट टाइम में। आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे। लगभग 50% प्रोसेसेस हम लगभग डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने में तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी लखनऊ की एक कंपनी दैट इज टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप लखनऊ में कभी भी सर्च करेंगे अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में तो आपको विद द ग्रेटेस्ट रिव्यूज, विद द ग्रेट प्रोफाइल आपको जो कंपनी देखने को मिलेगी वो आपको टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड होगा। एक बार आप सोशल मीडिया जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि जो कंटेंट टेकपाइल ने प्रोवाइड किया है, जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को टेकपाइल ने डिलीवर किया है, वो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ऑनलाइन हो जाने का ये जो पढ़ाई है हमारी, ये जो ट्रेनिंग्स है हमारी, इसके ऑनलाइन हो जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ आपके पास। आपको पता होगा कि हम ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से तो जुड़ते ही हैं क्योंकि सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे कॉलेज में सबमिट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो कि हमारे कॉलेज में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग कंपनी से तो जुड़ना है लेकिन कई ऑप्शंस है आपके पास। आप वहाँ जाएं जहां आपको बढ़िया कंटेंट मिल सके। आज के टाइम में खास तौर से मैं बात करूं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो अगर आप यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक वाइट कॉलर जॉब है, यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना, दिमाग का यूज़ करना है एंड आपको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा करियर इसमें मिल सकता है, तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री मैटर ही नहीं करता। यहाँ जो मैटर करता है वो होता है नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस कि आपने कितना सीखा। तो आप वहाँ जाइए, आप उसको चूज करिए जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा है हमारी कंपनी के पास लेकिन हम उस पर फोकस ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक कंपनी से आपको क्या मिल पा रहा है, कंपनी के पास क्या है, इट्स डजंट मैटर। सो अगर आप रिव्यूज चेक करेंगे, अगर आप सोशल मीडियाज पे प्रोफाइल्स चेक करेंगे, अगर आप पोस्ट चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें, क्या रिव्यूज, क्या फीडबैक्स हमने कमाए हैं अपने स्टूडेंट्स से। अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आप पिछले टेकपाइल से ट्रेनिंग कर चुके या कर रहे हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या एक्सपीरियंस किया है आपने टेकपाइल की क्लास से, क्या कहना चाहोगे आप टेकपाइल के कंटेंट के बारे में। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हूँ एक चीज़ पे, दैट इज़ कंटेंट, दैट इज़ सिलेबस जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। पिछली बार जब कोविड नहीं था, जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, उसमें भी आपको रिव्यूज टेकपाइल के बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। और अब जब ऑनलाइन चल रहा है, जब एक स्टूडेंट 5 जगह से ट्रेनिंग करने के बाद, 5 जगह की 2-2 दिन की डेमो क्लासेस लेने के बाद जब टेकपाइल से जुड़ता है तो उसका एक ही बात कहना होता है कि ऐसा कंटेंट हमें कहीं नहीं मिला, ऐसी क्लासेस हमें कहीं नहीं मिले। इस ट्रेनिंग में हमारी बहुत सारी बैचेस पहले चल रही हैं, पिछले 2 महीने से चल रही हैं। नेक्स्ट आने वाले 16 को फ्रॉम द मॉर्निंग 7 AM से एक न्यू बैच हमारी स्टार्ट हो रही है और उस बैच के लिए आप भी इनरोल हो सकते हैं। इसमें जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो चीज़ें हमारी इस ट्रेनिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, दैट इज़ आवर सॉफ्टवेयर दैट इज़ टू हेल्पफुल टू यू।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू डेली क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव लेक्चर्स डेली होते हैं। जैसा मैंने बताया कि 7 AM से स्टार्ट हो रहा है, डेली टू द 7 AM आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसके अलावा डेली के रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली के टास्क, डेली वाइज आपको स्टडी मटेरियल्स, डेली वाइज आपके एरर सॉल्विंग का सेशंस, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। आपकी क्लासेस छूट गई, आप दूसरे बैच में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं भी आप कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हम फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कंटेंट हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो कंटेंट ही, वो चीज़ें ही हमारे ट्रेनिंग को बेहतर बनाती हैं और सबसे अच्छा बनाती हैं। आप एक बार जुड़िए, आप एक बार जुड़ के देखिए। आप स्टार्टिंग में आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होता है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या इसके प्रोसेसेस हैं, क्या आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट किसी भी टेकपाइल के एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, जो ट्रेनिंग आने वाले 16 को स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ऐसे किसी भी कॉलेज से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको पता है कि आपके बैचमेट्स टेकपाइल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनसे एक बार पूछिए। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस टेकपाइल की क्लासेस से लिया है, क्या प्रोजेक्ट्स, अगर उन्होंने पहले ट्रेनिंग किया है तो क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया है, क्या कंटेंट्स, क्या कोर्स कंटेंट उनको इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग पढ़ने को मिला है। अभी क्या है कि 1.5 मंथ में आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में सबमिट कर सकें, सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए एक सॉफ्टवेयर कंपनी का। नहीं, ट्रेनिंग आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो कोर्स कंटेंट को रट के जाते हैं और अपने एग्जाम्स में आप उसको लिखते हैं, उसकी समझ हो आपको, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ाना जा रहा है आपको, उसकी अच्छे तरीके से समझ हो आपको, आप अपने सिलेबस को पहचानते हो। और ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प नहीं करेगी, ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी अपने कोर्स को भी अच्छे तरीके से जानने में, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हम कवर अप करते हैं, जो डेटाबेस, जो डिज़ाइनिंग, जो प्रोग्रामिंग के पार्ट्स यहाँ कवर किए जाते हैं, वही सारे कोर्स कंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में आपके पूरे सिलेबस में, पूरे कोर्स कंटेंट में, पूरे 6 सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में फैले हुए हैं। तो ये सारे कोर्स कंटेंट आपको सिर्फ रट के ही याद नहीं हो सकते। इसका एक और तरीका है कि आप इसको समझ सकते हो, लाइव एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ सकते हो, और वो आपको इस ट्रेनिंग से मिल सकता है। मैं अगर आपको बताऊं कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या, कौन सा कोर्स मिलेगा, किस तरीके से इस ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ट्रेनिंग जो होगी आपकी, ये मॉर्निंग या इवनिंग में ही इसकी क्लासेस होंगी, ताकि अगर आप दिन में कुछ पढ़ना चाहें या दिन में अगर आपके कॉलेज की क्लासेस होनी चाहें तो उसमें भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं अगर बताऊं कि इस ट्रेनिंग के कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा आपसे, और मैं आपको बताती हूं कि क्या चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग इस 60+ डेज, या 60 डेज तो मैंने कम बताया, आई थिंक ये ट्रेनिंग 80+ डेज तक चलेगी। उस 80+ डेज के बीच में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ये ऑनलाइन समर ट्रेनिंग 2021 का एक न्यू बैच है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मई। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज बीटेक, डिप्लोमा, BCA, MCA एंड MTech। किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, दैट दे आर रिलेटेड टू CS, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बट अदर कोई भी स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हों और ट्रेनिंग को करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, दे कैन ज्वाइन। इस ट्रेनिंग को कई अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत छोटा ड्यूरेशन नहीं होगा, इट इज़ नॉट 45 डेज। स्पेशली हम सुनते हैं कि 45 डेज के सर्टिफिकेट्स लगते हैं कॉलेजेस में, लेकिन अभी के लिए ये 45 डेज का नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस आपको इसमें जो है कंप्लीट करना है वो 45 डेज का है ही नहीं। अगर आप 2 क्लासेस करेंगे तब भी नहीं। ये ट्रेनिंग जो आपकी चलेगी वो 70+ डेज की चलेगी।
इसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया और जैसा मैंने बताया कि ये ट्रेनिंग कई फेजेस में बांटी हुई है। फर्स्ट जो आता है, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहें, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहें, उसमें जो सबसे फर्स्ट फेज आता है दैट इज बेसिक सेशन। बेसिक सेशन में जो छोटी छोटी चीज़ें कवर की जाती हैं वो बेसिक नॉलेज कवर किए जाते हैं जो कि हर डेवलपर के पास होना ही चाहिए, दैट इज HTML। इसके साथ आपको एडवांस चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ आपको डिवीज़न और एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करना और ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें, एनिमेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है विद CSS। नेक्स्ट जो बेसिक सेशन में आपकी टेक्नोलॉजी होती है दैट इज C प्रोग्रामिंग, और ये भी आपकी स्टार्टिंग से बिल्कुल चलती है, चाहे आपको पहले प्रोग्रामिंग का नॉलेज है या नहीं है, आप यहाँ से सीख सकते हैं और अच्छे लेवल की C प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। C प्रोग्रामिंग के बाद इसमें और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप, जैसे कि डेटाबेस में क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, SQL की क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, ये आपको बताया जाता है। दैट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वो होता है जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, जो कि अदर बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे एंगुलर और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी यूज़ किया जा रहा है इस टाइम पे। सो बहुत वास्टली यूज़ ये लैंग्वेज है और इसका यूज़ भी आपको, इसकी चीज़ें भी बहुत डीप सिलेबस आपको जावास्क्रिप्ट एंड jQuery का फर्स्ट फेज बेसिक सेशन में पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड फेज जो इस ट्रेनिंग का आता है, ये बेसिक सेशन कंप्लीट करने के बाद वो होता है मेन सेशन, टेक्नोलॉजी सेशन, और इसमें कई टेक्नोलॉजीज आपको दी जाती हैं जैसे कि पाइथन, जैसे एंड्रॉइड, जावा, इसके अलावा PHP के अलावा जो एक और टेक्नोलॉजी आपको दी जाती है वो है .NET MVC। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बस इसमें आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनवाएंगे या डायरेक्ट इससे रिलेटेड चीज़ें भी पहले आपको पढ़ाई जाती हैं, पहले आपको बताई जाती हैं। और जैसे कि अगर आप पाइथन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आपको बताया जाएगा वो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, कैसे हम लिखते हैं पाइथन की विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको बताया जाएगा जैंगो। पाइथन जो होगा वो जैंगो के साथ होगा। इस सेशन में, इस टेक्नोलॉजी सेशन में आपको और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें जैसे कि एजेक्स, जैसे कि JSON और इन सारी चीज़ों का भी एक आपको ओवरव्यू दिया जाता है। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो इसमें जावा होता है, जावा विथ ऊप्स, और जावा सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई जाती, जैसा मैंने बताया कि जावा विथ ऊप्स, इसमें पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। और उसके बाद होता है एंड्रॉइड, जिसमें डेटाबेस के लिए हम SQLite या और किसी दूसरे डेटाबेस का यूज़ करते हैं, एंड इसमें API बाइंडिंग भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है जावा। अब जावा पे इस टाइम पे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आती है जो कि जावा पे स्पेशली ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सिलेबस में भी और अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो थोड़ा सा कम एवरेज हो गया है। अदरवाइज जावा इज़ वेरी सिक्योर्ड लैंग्वेज और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो अगर जो भी जावा पे ट्रेनिंग करना चाहता है, इसमें भी आपको बताया जाता है जावा विथ ऊप्स, और इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जैसे JSP, उसके अलावा JSP सर्वलेट और इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस जावा के साथ पढ़ाई जाती हैं। डेटाबेस मैं बताना सब में भूल गई, इसमें भी डेटाबेस होता है जो कि होता है SQLite, इसमें भी डेटाबेस होता है जो कि SQLite, फायरबेस या MySQL या और कुछ दूसरा कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी दूसरा डेटाबेस लैंग्वेज हो सकता है। जावा में भी जो आपको डेटाबेस पढ़ाया जाता है जो ज़्यादा कंपैटिबल है JSP सर्वलेट के साथ वो है MySQL, और भी दूसरे ओरेकल या किसी और दूसरे डेटाबेस का यूज़ आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स PHP पे भी ट्रेनिंग करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। इसमें PHP पढ़ाया जाता है विथ कोड इग्नाइटर और लारावेल। आपको दोनों में से कोई एक सीखने को मिलेगा। आप ये चीज़ याद रखें कि एक बार में आप इन सारी टेक्नोलॉजीज में से एक ही टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी का ही कोर्स कंटेंट इतना ज़्यादा है, आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप अगर सोचें कि मैं 2 टेक्नोलॉजी 3 टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एक साथ सीख लूँ, तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट राइट। आप एक टेक्नोलॉजी सीखे, उस पर अच्छा कमांड बनाए, यही बहुत है। एक लैंग्वेज पे अगर आपको की अच्छी पकड़ है तो वो बहुत है आपको एक अच्छे पोजीशन पे प्लेस करवाने के लिए। .NET MVC में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो होती है C# की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाती है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड ASP.NET विथ MVC का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया जाता है विथ डेटाबेस, जो कि होता है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर MS SQL। ये है पूरे आपका 2 फेज लर्निंग फेज, जहां पे आप विथ थ्योरेटिकल विथ प्रैक्टिकल सारी चीजें फ्रॉम द बेसिक सेशन टू द टेक्नोलॉजी सेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। जो इसमें थर्ड सेशन आता है, ये दोनों टेक्नोलॉजी सेशन और बेसिक सेशन कंप्लीट करने के बाद वो होता है आपका प्रोजेक्ट सेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा जो है अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ गए और अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उसका एट द एंड कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम एक अच्छे लेवल पे सारी के सारी लैंग्वेजेस का यूज कर पाते हैं, एक साथ कर पाते हैं। तो जो सारी चीजें हमने एक एक करके पढ़ी हैं वो एक साथ यूज होती हैं और हमें एक साथ सारी चीजें याद हो पाती हैं, उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख पाते हैं। दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसपे आप एक, अगर आप इस पे डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन से प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स चूज करते हैं और हम एक वही प्रोजेक्ट विथ डिजाइनिंग विथ अच्छा प्रोग्रामिंग, एक डायनामिक प्रोजेक्ट होगा, वो स्टैटिक प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो मेजर प्रोजेक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे विथ 25+ मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसमें कोई ई-कॉमर्स की साइट हो सकती है या ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रोसेसेस हम करते हैं उसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपसे बनवाया जा सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया जा सकता है, जिससे कि आपको इन शॉर्ट अपडेट और डेटाबेस में वैल्यूज़ को जो है मॉडिफाई करना, सिलेक्ट फेच करना, ये सारी चीज़ों का एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। एंड फोर्थ फेज एंड लास्ट फेज इज होस्टिंग, जहां हम सब डोमेन्स पे या प्ले स्टोर पे स्टूडेंट के एप्स या सर्वर पे, अपने सर्वर पे, टेकपाइल के सर्वर पे आपके द्वारा बनाई गई वेबसाइट्स की होस्टिंग कराते हैं। दैट इज ऑन सर्वर और ऑन प्ले स्टोर। अगर आपने ऐप बनाया तो प्ले स्टोर पे होस्ट होगा, अगर आपने कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाया तो हमारे VPS सर्वर पे होस्ट होगा। ये पूरे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सो आई होप आपको चीज़ें देखने को मिली हो। ये एक ओवरव्यू है, ये तो मैंने लिख के बताया, ये तो कोई भी बता सकता है, पर मैं ये आपसे जरूर कहूँगी कि एक बार आप जुड़ के देखिए, ये सारी चीज़ें आपको लाइव और जैसे बताई गई ठीक ऐसे ही एक एक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अगर कोई भी आप के पास क्वेरी हो तो आप इस वीडियो में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या टेकपाइल की वेबसाइट को विजिट करके वहां से भी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, या अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। एंड वेबसाइट URL इज techpile.in। कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ टेकपाइल इज 7007 7006। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर एनी क्वेरी। सो थैंक यू सो मच।